हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। ये टॉपिक 9th क्लास में तत्वों के प्रतीक। ठीक है, तो ये तत्वों के प्रतीक टॉपिक है। इसके अंदर 3 चीज़ें। पहले तो तत्व का नाम है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। फिर उस तत्व को इंग्लिश के कौन से शब्द से हम दिखाएंगे और फिर उसको लैटिन भाषा में उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे सबसे पहला शब्द है एंटीमनी। अब रही बात तत्वों के प्रतीक की कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो तत्वों के प्रतीक तो नॉर्मली सब होते हैं, जिसको हम जिस नाम से बोलते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की स्पेलिंग होती है, एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट नेम अगर हम देखें सिंबल, तो कैपिटल में ए, स्मॉल में ए एल लिखते हैं। लेकिन ये नाम वो है जिनको लिखा तो किसी और नाम से जाता है एलिमेंट का नाम, लेकिन सिंबल कुछ और होता है। ठीक है, जैसे एंटीमनी, जो एंटीमनी है उसके हमारे हिसाब से एल्यूमिनियम की जैसे हमने लिखा उसके हिसाब से एन होना चाहिए, ये 80 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका सब सिंबल क्या आ रहा है, एस बी। क्यों आ रहा है? क्योंकि लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, स्टीबियम। ठीक है, इसलिए क्या लिया यहाँ से, कैपिटल एस और स्मॉल में बी। और ये ध्यान रखना, जब भी हम प्रतीक लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, तो फर्स्ट लेटर किस में आएगा, कैपिटल में, और सेकंड लेटर किस में आएगा, स्मॉल में। ठीक है, दूसरा नाम हम देखते हैं कॉपर। ठीक है, जो कॉपर है उसमें भी देखो सी बड़ा नाम है और दूसरा अक्षर का छोटे अक्षर में लिखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रम। ठीक है, तो हमें यहाँ से कॉपर नहीं उठा के क्या उठाना है, क्यूप्रम। जैसे हम क्यूप्रम उठाएंगे तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अच्छा, कॉपर का रियल लाइफ में यूज़ क्या है, एक तो ये क्या है, सुचालक है। ठीक है, किसका, लाइट का सुचालक है। ठीक है, सुचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, एक उचालक होता है, एक सुचालक होता है। सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर, उचालक को बोलते हैं मेल कंडक्टर। दूसरा नाम आता है गोल्ड। गोल्ड सब जानते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोना। ठीक है, लेकिन इसको सोना नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, औरम। जैसे ही हमने औरम पढ़ा, वही पुरानी वाली बात, पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। ठीक है, इसका यूज़ भी सब जानते हो, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बहुत ही तन्य धातु होती है। ठीक है, इससे क्या बनाए जा सकते हैं, आभूषण। तीसरा आता है आयरन। आयरन को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिन भाषा में बोलते हैं फेरम। ठीक है, इसलिए क्या लिया, एफ और ई। ठीक है, अब जो लोहा है, ठीक है, वो भी क्या है, धातु है, इसके भी वही तार वगैरह बनाए जाते हैं। अब ठीक है, औजार बना सकते हैं। तीसरा आता है लेड। ये जो लेड है, ये लेड तुम्हारे ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, बैटरियों में, इनमें यूज़ होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लम बम, इसलिए वही पी और बी ले लिया। नेक्स्ट आता है मरकरी। ठीक है, ये मरकरी जो है ये धातु है। इसकी खास बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि है तो क्या धातु, लेकिन धातु होते हुए भी ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं हाइड्रेजीरियम। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो धातु होते हुए भी किस फॉर्म में है, द्रव अवस्था में। तो वो कौन सी है, हाइड्रेजीरियम। ठीक है, मरकरी। अच्छा, नेक्स्ट आता है, ये मरकरी वही है जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा, जो किस में भरा जाता है, थर्मामीटर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को लिखते किस में, कैपिटल के में। साइंटिफिक लैटिन भाषा का नाम क्या है, कैलियम, इसलिए क्या उठाया, के। ठीक है, अच्छा, दोनों चीज़ साथ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पोटेशियम और एक पढ़ते हैं सोडियम। ये दोनों ही जो धातु है, दोनों ही जो एलिमेंट है, इनकी खास बात क्या है, ये दोनों की खास बात ये है कि ये इतने अभिक्रियाशील धातु है कि इनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। धातु है, उसके बावजूद भी इतने सॉफ्ट हैं कि हम इनको दोनों को चाकू से काट सकते हैं। मतलब जैसे पनीर को चाकू से काटते हैं, वैसे इन दोनों को काट सकते हैं। अच्छा, पोटेशियम को किससे लिखेंगे, के से, कैपिटल के से, क्योंकि साइंटिफिक नाम क्या है, केलियम।
सोडियम को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल N स्मॉल a, नेट्रियम, ठीक है। जबकि हिंदी में नॉर्मल नाम क्या बोलेंगे, सोडियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा चांदी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिल्वर, चांदी। चांदी की भी वही खास बात कि आभूषण बना सकते हैं। अच्छा, चांदी की और दूसरी खास बात क्या है कि चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करती है, ठीक है। इसीलिए देखो, जो लाइट के जो बिजली के तार होते हैं, अब चांदी तो महंगी पड़ती है, इसलिए चांदी के नहीं बना के इसके बनाते हैं, सिल्वर के बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, अर्जेंटम, इसलिए क्या लिया, कैपिटल GA और स्मॉल का G, ठीक है। लास्ट से देखो टिन है, टिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेनम और कैपिटल S और N, ठीक है। अच्छा, ये टिन काम कहाँ आता है, तो एक धातु होती है, कौन सी धातु होती है, मिश्र धातु, कौन सी होती है, कांसा, कौन सी होती है, कांसा। इस कांसे को बनाने के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक बताती हूँ, का, ठीक है। तो देखो, का मतलब तो क्या हो जाएगा, कांसा, त का मतलब होगा तांबा, और टी का मतलब क्या होगा, टिन, ठीक है। तो ये टिन कहाँ पे काम में आ रहा है, ये हमारा कहाँ काम आया, कांसा बनाने में, ठीक है। तो इसका तो यूज़ हम कहाँ देख पा रहे हैं, कांसा बनाने में, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, स्टेनम को SN से लिखते हैं, और बोलते क्या है, टिन। पूछा ही जाएगा कि जो कांसा है वो मिश्र धातु बनाने में किस किस का यूज़ होता है, तो आप छोटे से ट्रिक याद रखना, का, जिसमें तांबा है और टिन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टंगस्टन, ठीक है। ये टंगस्टन को हम नाम क्या बोलते हैं, वुल्फ्राम, और लिखते किससे है, कैपिटल W से। ये टंगस्टन वो धातु है जो जो तुम्हारा ये जो घरों में जो हम बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, इस टाइप का बल्ब होता है, इस टाइप का बल्ब होता है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो इस टाइप का बल्ब होता है, ये छोटा सा आपका बताती हूँ मैं, जिसमें ऐसा तार लगा होता है, ये बल्ब का छोटा सा तुम समझ जाओ, ये फिलामेंट इस टाइप का होता है, फिर इसके बीच में ये होता है, और ये ऐसे ऐसे आकृति करके लिया हुआ होता है, ठीक है। ये इस टाइप का बल्ब होता है। तो ये जो तार होते हैं ये किसके बने होते हैं, W के, यानी वुल्फ्राम के। तो ये क्या है हमारा, टंगस्टन। अच्छा, ये टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक है वो कैसा है, बहुत ही उच्च है, ठीक है, इसलिए हम किसका बनाते हैं, टंगस्टन का, ओके। अब नेक्स्ट कल मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है।